स्कंदाचार्य की ऐसी कथा जो क्रोधी व्यक्ति के बहुत काम आ सकती है। क्रोध की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जीवन को जलाकर राख कर सकती है। वो कैसे? तो आइए जानते हैं स्कंदाचार्य की अद्भुत कथा, जिसमें क्रोध और वैर ने न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे नगर को तबाह कर दिया था। गुस्से पर कंट्रोल नहीं करने पर क्या कुछ हो सकता है, कुछ ही समय में पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस स्टोरी का एनालिसिस वैसे तो हमने जेलर सीरीज में देखा ही था। आज हम खंदक सूरी जी या फिर स्कंदकाचार्य जी की पूरी स्टोरी जानेंगे। एक बार दंडक नाम के राजा ने अपने मंत्री पालक को श्रावस्ती नगर में भेजा। पालक मंत्री को जैन धर्म से बहुत नफरत थी। वह श्रावस्ती की राजसभा में पहुंचा। वहां पर स्कंदक कुमार नाम का एक ज्ञानी राजकुमार था, जो कि जैन धर्म को काफी अच्छे से समझता था और जैनिज्म से कनेक्टेड भी था। मंत्री और स्कंदक कुमार के बीच जैन धर्म को लेकर बहस छिड़ गई और स्कंदक कुमार ने अनेकांतवाद स्यादवाद के सिद्धांत से पालक मंत्री को हरा दिया। मंत्री हार के कारण बहुत शर्मिंदा हुआ और उसके मन में स्कंदक कुमार के लिए जहर जैसा द्वेष भर गया। क्रोध की आग कई बार बाहर नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को जला देती है। खैर, कुछ ही समय के बाद 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सूरत स्वामी भगवान श्रावस्ती नगर में पधारे। प्रभु की देशना सुनकर स्कंदक कुमार को वैराग्य हो गया और उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया और जैन दीक्षा लेकर जैन मुनि बन गए। समय के साथ वे महान विद्वान हुए, ज्ञानी हुए और आचार्य पद पर आरूढ़ हुए। उन्होंने 500 राजकुमारों को दीक्षित किया और उनके गुरु बने। एक दिन स्कंदाचार्य जी को कुंभकारकटक नगर में रही अपनी बहन को प्रतिबोध करने की इच्छा हुई। उन्होंने श्री मुनिसूरत स्वामी भगवान से विहार करने की आज्ञा मांगी। तब भगवान ने उन्हें कहा कि स्कंदक, वहां पर भयंकर संकट आएगा, सभी साधुओं पर भारी उपसर्ग होगा। स्कंदाचार्य ने पूछा कि प्रभु, हम सभी जिनशासन के आराधक बनेंगे या विराधक? प्रभु ने बताया कि सिर्फ तुम्हें छोड़कर बाकी सभी आराधक बनेंगे। ये सुनकर स्कंदाचार्य ने कुंभकारकटक नगर की ओर विहार किया। विहार यानी कि पैदल यात्रा। कुंभकारकटक नगर के राजा दंडक को जब स्कंदाचार्य के नगर में आने का समाचार मिला तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन मंत्री पालक अभी भी द्वेष से भरा हुआ था। उसने अपनी हार का बदला लेने की योजना बनाई और नगर के शस्त्रागार यानी कि वेपन्स की जो रूम होती है, उसमें से सैकड़ों हथियार निकलवाए और फिर उसी वेपन रूम के भंडार यानी कि मैनेजर की हत्या कर दी ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। उसने हथियारों को उस उद्यान में यानी कि गार्डन की जमीन में गाड़ दिया, जहां पर अगली सुबह स्कंदाचार्य जी आने वाले थे। व्यक्ति जब स्वार्थ में आकर गुस्से से भर जाता है, तब उसका कोई भी सगा नहीं रहता। स्वार्थ में आया हुआ व्यक्ति नीच से नीच कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाता है, और ऐसा ही कुछ पालक मंत्री ने भी किया। अगली सुबह स्कंदाचार्य नगर के बाहर उस गार्डन में आए। राजा ने खूब उत्साहपूर्वक स्कंदाचार्य का स्वागत किया और वंदन आदि कर महल लौटा। उस समय पालक मंत्री ने अपनी चाल चलनी शुरू की। राजा को भड़काते हुए कहने लगा, महाराज, अभी अभी गुप्तचरों से पता चला है कि हमारे नगर पर आक्रमण होने वाला है और शत्रु हमारे नगर में ही है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पालक मंत्री से पूछा, कौन है वह शत्रु और कैसे करेगा वह आक्रमण? पालक मंत्री ने कहा, राजन, वह शत्रु और कोई नहीं बल्कि स्कंदाचार्य ही है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरे पास सबूत है। अभी कुछ ही समय पहले हमारे शस्त्रागार के भंडारी की हत्या होने की सूचना मिली है और स्कंदाचार्य जिस उद्यान में रुके हुए हैं, वहां की जमीन में उन्होंने शस्त्र छुपा कर रखे हैं। आप मेरे साथ चलिए, अभी सब बात सामने आ जाएगी। राजा तो वैसे भी कान के कच्चे होते हैं। दंडक राजा भी पालक मंत्री की बातों में आ गए और उसके साथ उस गार्डन में पहुंच गए जहां पर स्कंदाचार्य जी रुके हुए थे। राजा के आदेश से गार्डन को खोदा गया और जमीन में गड़े हुए हथियार देखकर राजा शॉक हो गया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और गुस्से में आग बबूला होते हुए राजा ने पालक मंत्री को स्कंदाचार्य एवं अन्य साधुओं को उसके हिसाब से सजा देने की परमिशन दे दी। पालक मंत्री स्कंदाचार्य के पास गया और उन्हें घानी में पीले जाने की सजा सुनाई। घानी यानी कि तेल निकालने वाली मशीन और पीलना यानी कि पीसना यानी कि तेल निकालने वाली मशीन में स्कंदाचार्य और अन्य साधुओं को डालकर उन्हें पीसने की क्रूर सजा सुनाई गई। ये सुनकर स्कंदाचार्य ने पालक मंत्री से कहा, मंत्री, ये तुम क्या बोल रहे हो? हमें हथियारों से क्या लेना देना? लेकिन पालक मंत्री ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। स्कंदाचार्य को उस समय श्री मुनिसूरत स्वामी भगवान की वाणी की याद आ गई कि वहां पर मरणांतिक उपसर्ग होगा। अतः उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और भयानक उपसर्ग में भी पेशेंस और समभाव रखने का उपदेश दिया। पालक मंत्री के आदेश से तुरंत नौकरों ने उस गार्डन के पास ही घानी तैयार कर दी और स्कंदाचार्य जी को कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें अपने अपराध के बदले इस घानी में पील दिया जाएगा। स्कंदाचार्य ने सभी शिष्य को सावधान करते हुए कहा,
शेर की तरह हमने ये दीक्षा जीवन का स्वीकार किया है, इसलिए मौत के कष्टों से हमें डरना नहीं है। एक बात ध्यान रखनी है कि आत्मा अजर है, अमर है। आग आत्मा को जला नहीं सकती, पानी उसे गला नहीं सकती और घानी में उसे पीला नहीं जा सकता। अपने ही अशुभ कर्मों के कारण यह उपसर्ग आया है, इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं है। जीव ही अपने सुख दुख का कारण है, अन्य जीव तो सिर्फ उसके निमित्त यानी कि मीडियम है, माध्यम है। पूर्ण धैर्य और मैत्री के साथ अपनी आत्मा को शुभ व शुद्ध ध्यान में लगाए रखना। अपने गुरु स्कंदाचार्य की देशना सुनकर 500 शिष्य इस तरह से तैयार हुए जैसे कि उन्हें कोई मौत का डर ही न हो। किसी ने भी आनाकानी नहीं की और पालक मंत्री ने एक महात्मा को घानी में कूदने के लिए आदेश दिया। वह साधु भगवंत ने अरिहंत आदि की शरण गति स्वीकार की और घानी में कूद पड़े। घानी घूमने लगी और महात्मा का शरीर चकनाचूर होने लगा। शरीर में से खून के फव्वारे निकलने लगे। भयानक दृश्य का सर्जन हो गया। लेकिन सभी के आश्चर्य के बीच उन्होंने शरीर का तो त्याग किया ही और साथ ही उनके सभी कर्मों का भी त्याग किया, यानी कि वे महात्मा के अत्यंत शुभ भावों में मृत्यु होने से उनके सभी कर्म खत्म हो गए और वे सीधा मोक्ष में चले गए। और इसी तरह देखते ही देखते 499 साधुओं को पील दिया गया और वे सभी सीधा मोक्ष में गए। अंत में रह गए एक बाल मुनि, छोटी सी उम्र और मासूम सा नाजुक सा शरीर। बाल मुनि को पीले जाने की सिर्फ कल्पना से ही स्कंदाचार्य जी का मन कांप उठा। उन्होंने सोचा कि बाल मुनि की इस वेदना को मैं देख नहीं सकूंगा और उन्होंने पालक मंत्री से कहा, मंत्री बस मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर ले। इस बाल मुनि की वेदना को मैं देख नहीं सकूंगा, इसलिए इसके पहले मुझे घानी में कूदने दे। मंत्री को तो वही चाहिए था कि जिससे स्कंदाचार्य जी को ज्यादा दुख हो, ज्यादा कष्ट हो, और इसलिए उसने स्कंदाचार्य को मना कर दिया। तब स्कंदाचार्य ने बाल मुनि को हिम्मत देते हुए कहा, मुनिवर आप उम्र में छोटे हो, आपका शरीर भले ही छोटा हो, लेकिन आपकी आत्मा छोटी नहीं है। आपकी आत्मा तो अजर है, अमर है और अनंत है। आप इस दुख को स्वीकार कर पाओगे ना? बाल मुनि ने कहा, चिंता मत कीजिए गुरुदेव, मुझे आपकी हर सीख याद है और इसलिए मुझे इस शरीर की कोई परवाह नहीं है। बाल मुनि ने समता भाव बनाए रखा और घानी में कूदते ही उनके सभी कर्म नष्ट हो गए और वे भी मोक्ष के निवासी बन गए, यानी कि वे भी मोक्ष को प्राप्त हुए। अब बारी आई गुरु यानी कि स्वयं स्कंदाचार्य जी की, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दे रही थी। बाल मुनि की ऐसी दशा को वे सहन नहीं कर पाए और उनका दिल वैर की भावना से गुस्से में धधकने लगा। उन्होंने नियाणा यानी कि संकल्प किया कि मेरे तप का अगर मुझे कोई फल मिले तो मैं दंडक राजा, पालक मंत्री व इस नगर को नष्ट करने वाला बनूं। क्रोधे करोड़ पूरव तणु संयम फल जाए, यानी कि करोड़ों वर्ष की तप साधना भी क्रोध से नष्ट हो जाती है। सबको समता का पाठ पढ़ाने वाले स्कंदाचार्य जी खुद उस पाठ को नहीं स्वीकार कर पाए। जब अंत समय आया तब खुद ही उस पाठ को भूल बैठे और आचरण में नहीं ला पाए और गुस्से में लिए गए उस भयानक नियाणा का, भयानक संकल्प का भयानक रिजल्ट आया। घानी में पीले जाने के बाद वे मरकर अग्नि कुमार देव बने और उन्हें ज्ञान के उपयोग से तुरंत पूर्व भव का वैर और पालक मंत्री के प्रति गाढ़ द्वेष याद आ गया। उसी समय खून से लथपथ स्कंदाचार्य जी के रजोहरण को किसी पक्षी ने उठाकर स्कंदाचार्य जी की बहन यानी कि पुरंदर यशा के महल के ऊपर वस्त्र समझकर उसे छोड़ दिया। खून से लथपथ रजोहरण देखते ही पुरंदर यशा का दिल कांप उठा। महारानी तत्काल दौड़ती हुई महाराजा के पास आई और जोर जोर से रोने लगी। अहो, मेरे राज्य में मेरे ही भाई मुनि की हत्या किसने की, क्यों की? ऐसा भयंकर अपराध कौन है वह महापापी? उसी समय शासन देवता ने पुरंदर यशा को वहां से उठाकर मुनि सूरत स्वामी भगवान के पास पहुंचा दिया और भगवान की वाणी का श्रवण कर पुरंदर यशा शांत हुई और उन्होंने भी प्रभु के पास दीक्षा जीवन स्वीकार किया। शुद्ध चारित्र जीवन का पालन कर वे देवलोक में गई और केवली परमात्मा के अनुसार उनकी आत्मा देवलोक से अगले जन्म में मोक्ष में जाएगी। इस तरफ पूर्व भव में किए हुए भयानक संकल्प के परिणाम से स्कंदाचार्य जी का जीव, जो कि अग्नि कुमार देव बना था, उसने कुंभकारकटक नगर को जलाकर भस्म कर दिया, जिसमें पालक मंत्री और दंडक राजा की भी जलकर मृत्यु हो गई। इस तरह भयानक गुस्से में आकर पालक मंत्री और स्कंदाचार्य ने एक दूसरे से वैर का बदला लिया और दोनों ने अपना संसार असंख्य समय के लिए बढ़ा लिया। सिर्फ जानकारी के लिए बता दे, नियाणा राग द्वेष के कारण ही बांधा जाता है, अर्थात स्कंदाचार्य जी ने बालमुनि के प्रति राग और बाकी सबके प्रति द्वेष किया और नियाणा कर लिया और नियाणा दुर्गति में ले जाता है। स्कंदाचार्य जी की कथा से हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने जैसी है। आज के समय में जहाँ पर लगभग हर व्यक्ति को, इस व्यक्ति को भी छोटी छोटी बातों पर भयानक क्रोध आता है, ऐसे सभी जीवों के लिए यह कथा एक वार्निंग बेल जैसी है।
क्रोध एक ऐसा जहर है जो दूसरों से पहले खुद को मारता है। स्कंदाचार्य जैसे महान तपस्वी जिनका जीवन समता और ज्ञान से भरा था, उन्होंने जीवन भर संयम जीवन का पालन किया, लेकिन एक पल के गुस्से में उन्होंने वो सब कुछ गवा दिया जो कि इतने सालों की साधना से उन्होंने पाया था। क्रोध एक पल का होता है, पर उसका नुकसान पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। पूरी जिंदगी नहीं, जिंदगी के बाद भी अगले भव में भी भुगतना पड़ता है। घर में हो या समाज में, हम अगर क्रोध को काबू करना सीख जाए तो ज़्यादातर झगड़े अपने आप ही खत्म हो सकते हैं। इसलिए हर बार जब गुस्सा आए तब याद करना है कि मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ। जो मौत के सामने भी मुस्कुरा सके वही सच्चा वीर है। जब 500 मुनियों को घानी में डाला गया तब किसी ने भी आर्त ध्यान नहीं किया, कोई भी रोया नहीं, क्योंकि वे सब एक ही भाव में थे कि हमारा शरीर मिट सकता है पर आत्मा नहीं। आत्मा की ताकत का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। आज जब छोटी छोटी बातों पर हम बेचैन हो जाते हैं तब इन मुनियों का उदाहरण हमें सिखाता है कि धर्म और प्रभु वचन ही हमें अंदर से स्ट्रांग और शांत बनाते हैं। समता यानी कि दुख सुख दोनों में एक जैसा रहना, यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। जो बोओगे वही काटोगे। पालक मंत्री ने बदले की भावना से स्कंदाचार्य जी को फंसाने का जाल बुना और साधु हत्या का पाप भी किया। इसका फल उसे क्या मिला? अंत में उसका अपना ही नगर जलकर खाक हो गया। धोखा देकर, झूठ बोलकर, किसी की भलाई रोककर कोई भी सच्ची सफलता नहीं पा सकता है, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। यही कुदरत का नियम है और यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना ही हितकर है, और चाहे सामने वाला कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसके पीछे हमें अपने भाव नहीं बिगाड़ने। जिसने आत्मा को जान लिया उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। मुनियों को पता था कि उन्हें पीसा जाएगा, शरीर को दर्द होगा, लेकिन उन्होंने न डर दिखाया न ही उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझा था। जब हम धर्म को सिर्फ किताबों में नहीं जीवन में जीते हैं, असल जीवन में, तब हमारे भीतर ऐसी ही अटूट शक्ति प्रकट होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो नियति के अधीन होते हैं। श्री मुनि सूरत स्वामी भगवान ने स्कंदाचार्य जी को वार्निंग दी थी, पर प्रभु की वार्निंग को भी ध्यान में न लेकर स्कंदाचार्य जी ने विहार किया, और उसका फल क्या आया वो हम सभी को दिख सकता है। श्रावक जीवन और साधु जीवन में भी प्रभु ने हमें बहुत सी वार्निंग्स, लाल झंडियाँ बताई है, पर जब हम उन वार्निंग्स को वेस्ट या नॉनसेंस मानकर ध्यान नहीं देते तो क्या हो सकता है, उसका ये ज्वलंत उदाहरण है। दूसरा ये कि मौत आदमी को पुकारती है, और वो बात भी यहाँ पर हमें पता चलती है। पहले के श्रावक यानी कि राजकुमार आदि कितने पढ़े लिखे होते थे और उन्हें धर्म का भी कितना उम्दा ज्ञान होता था, वो हमें स्कंदक कुमार की वाद से पता चलता है। आज तो हमें जैनिज्म के लिए कोई 2 प्रश्न पूछे तो हमारी श्रद्धा हिल जाती है। हम उसके पक्ष में जाकर बैठ जाते हैं कि जैनिज्म लॉजिकल नहीं, उसमें हमारे जैनिज्म के ज्ञान की कमी है। जैनिज्म इलॉजिकल नहीं है। सच्चा धर्म वही है जो हमें क्रोध से शांत और कठिनाइयों में भी बैलेंस्ड रहना सिखाए। गुरु खुद के क्रोध पर काबू नहीं रख पाए, लेकिन शिष्य महात्माओं ने गुरु आज्ञा को सहजता से स्वीकार किया तो उनका तो आत्मकल्याण हो गया। इस स्टोरी की एंडिंग भले हमें अच्छी न लगी हो, लेकिन इस कथा से यदि हम बोध प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन की एंडिंग जरूर अच्छी होगी, ऐसा लगता है। जय जिन शासन, जय महावीर।